जी जनाब, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई, आपका दोस्त फजल वदूद एक दफ़ा फिर आपको आपके प्रोग्राम वेल्थ टॉक में खुश आमदेद कहता है। कोशिश हमारी हमेशा यही है कि हर दफ़े आपके लिए नया टॉपिक लेके आएँ, और इसके साथ साथ बाज़ात रिपीटेडली दोस्त मुझे क्वेश्चन भेजते रहते हैं, या जहाँ मिलते हैं आई गेट आस्क्ड डिफरेंट क्वेश्चंस। तो उनका जवाब भी ख्याल ये होता है कि अगर प्रोग्राम की शक्ल में आपको भी पेश कर दिया जाए तो शायद आपका भी ये क्वेश्चन हो और आपको उसका आंसर घर बैठे हुए मिल जाए। अगेन, ये प्रोग्राम वेल्थ टॉक वीकली इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज के ताउन से आपको पेश किया जाता है। प्रोग्राम के बाद किसी भी वक्त कांटेक्ट करने का नंबर 905-607-5000। और मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त फजल वदूद। 28 साल इस बिजनेस में हो गए। कभी भी इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, स्टेट प्लानिंग के हवाले से क्वेश्चन हो, टैक्स प्लानिंग के हवाले से क्वेश्चन हो, तो फुल फ्लैज अकाउंटिंग टीम मेरे ऑफिस में बैठी है। वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तमाम कंपनीज के साथ हम काम करते हैं। दैट मीन्स कि जब आप मेरे पास आते हैं तो रेट्स आपके शॉप अराउंड वहीं पे हो जाते हैं। कनाडा की तमाम कंपनीज मैं खोल करके अपने क्लाइंट के सामने रख देता हूँ, ताकि प्राइस और शॉप अराउंड करने का टाइम जो है वो बच जाए। ऑन द टेक्निकल साइड 28 साल, आई एम फॉर श्योर द ओनली एडवाइज़र इन कैनेडा जो कि अप टू द लेवल ऑफ अ चीफ अंडरराइटर काम करता रहा। 23 साल अपने हाथों से बेशुमार पॉलिसीज अंडरराइट की, क्लेम्स पे किए, बहुत सारे एडवाइजर्स को ऑन डिफरेंट एडवांस इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट्स पे पढ़ाया, और पिछले 6 साल से आपकी खिदमत अपनी कंपनी बना के इंश्योर प्रो करने की कोशिश जारी है। थैंक यू वेरी मच। आज जो मैं बात करना चाहूँगा वो है, बहुत बार पूछा जाता है विल और विल की इम्पोर्टेंस, कि हम कनाडा में रहते हैं, विल हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा विल, इसके होने या ना होने के नुकसान या फ़ायदे, विल कैसे बनाई जा सकती है, और एंड में हमारे एक बहुत ही ट्रस्टेड प्रोफेशनल अली हमज़ा मेमन, ही इज़ अ लॉयर, और स्पेशली अगर आपने शरिया विल बनानी हो तो यू मस्ट कॉन्टैक्ट हिम। ही इज़ अ रियली गुड गाय, और ही इज़ अ प्रोफेशनल, वेरी नॉलेजेबल अपने फील्ड में, और मैं अपने क्लाइंट्स को अक्सर उनके पास भेजा करता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। विल, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ विल। हम कनाडा में रहते हैं और हर प्रोविंस में बाय द वे विल के जो हैं वो डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस हैं, लेकिन एक कॉमन और एक जर्नल जो आइडिया है इस लिमिटेड प्रोग्राम में हम आपको वही दे पाएंगे। विल की ज़रूरत डेफिनेटली है। सबसे पहले विल है क्या और करती क्या है। विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी एब्सेंस में, हम सब ने जाना है एक दिन, और जिस तरह लाइफ इंश्योरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें नहीं पता कब हमारा बुलावा आ जाए, और पीछे फैमिली के लिए हम अपनी एब्सेंस में अगर कुछ करना चाहें, वो तमाम इरादे, वो तमाम गोल्स जो अगर ऊपर वाला हमें टाइम ना दे, तो इंश्योरेंस इज द ओनली प्रोडक्ट अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड जो आपको ये गारंटी दे सकता है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो जो अधूरे सपने, जो प्लान्स आपके इन बिटवीन रह गए हैं, वो पूरे हो सकें। एटलीस्ट फिनेंशियल साइड आप कवर कर सकें। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, अपनी उम्र हम बढ़ा नहीं सकते, ऊपर वाले का प्लान है और वही फाइनल है। मगर हमें अल्लाह ने अक्ल दी है, ऊपर वाले ने हमें समझ बूझ दी है। अगर हम प्रॉपरली प्लान कर लें तो बहुत सी चीज़ें अपने प्यारों के लिए हम आसान कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस डेफिनेटली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आज इंश्योरेंस हम डिस्कस नहीं कर रहे।
आज है विल की बात होनी, तो विल भी मैं समझता हूं इसी तरह बहुत ज़रूरी है। हमारे पास अक्सर जो क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं मिलता हूं, वो लेट्स पुट इट इनटू अ टू ग्रुप्स। एक बड़े यंग हैं, समझते हैं कि हम हेल्दी हैं, सेहतमंद हैं और एक्सरसाइज करते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, बहुत कुछ गलत नहीं करते हैं, तो हमें क्या होना है। यही वजह है कि वो लाइफ इंश्योरेंस की तरफ भी नहीं आते और विल भी वो कोई ज़रूरी नहीं समझते। ये एक ग्रुप है। दूसरा ग्रुप, लेट्स कॉल इट 50 एंड अप, उनको लगता है कि अब डाउन हिल सफ़र शुरू हो गया है, पता नहीं है और कितना टाइम है, 10, 20, 30, 40 साल, तो शायद हमें विल के बारे में सोचना चाहिए। ये वो ग्रुप है जो इंश्योरेंस के बारे में भी सोचता है, जैसे क्रिटिकल इलनेस, क्योंकि छोटी मोटी इंडिकेशंस और बहुत दफ़े जो है ना, ख़ास तौर पे हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी जो है, आपको पता है हम बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल है, खा के टीवी के आगे बैठ जाना, दबा के खाना और ऐसे खाना कि बस पता नहीं अगला खाना हमें मिलना है कि नहीं मिलना, ये अक्सर होता है। डोंट गेट ऑफेंडेड, लेकिन मैं बड़े प्यार से सब कुछ जस्ट रिमाइंडर के तौर पे ये बात कर रहा हूँ कि खाते हम ज़्यादा हैं और उसको बर्न आउट करने का हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में कोई इतना ज़्यादा इनकरेजमेंट या रवाज नहीं है। जैसे ही बाल ग्रे हुए, अक्सर हम ये समझते हैं कि जनाब जो है वो एक्सरसाइज या दौड़ना जो है ना वो ऑकवर्ड लगेगा, अब तो मैं सोबर लगना चाहिए। तो ये हमारी मिसकंसेप्शंस हैं। या सो मच सो, मैं ऑफ द ट्रैक नहीं जाना चाह रहा, लेकिन सो मच सो कि हमारा थोड़ा सा जो पेट निकला हुआ है, एटलीस्ट मुझे पाकिस्तान का पता है, उसमें अक्सर इस गोगड़ को, पेट निकले हुए को, वो कहते हैं कि ये तो मालदार होने की निशानी है। तो है कि नहीं, ये आप डिसाइड करें। मेरे ख्याल में एज ए अंडर राइटर, क्योंकि हम लोग जब केसेस को अंडर राइट करते थे मेडिकल स्टैंड पॉइंट से, तो पेट के ऊपर चर्बी, पेट और ये सारा वेट, ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक इंडिकेशन हुआ करते थे कि इस बंदे को और क्या क्या इशू हो सकता है। बहुत बड़ा पेट जिन लोगों के हैं, उनको कोलेस्ट्रॉल, नॉट इन एवरी सिंगल केस बट कोलेस्ट्रॉल के चांसेस है। स्लीप एपनिया के बाजुकात ओवरवेट लोग जो हैं, जब हम अंडर राइट करते थे तो स्लीप एपनिया, जिसको अक्सर हम समझते हैं, ये भी हमारी सोसाइटी का थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि हम समझते हैं कि वो खराटे मार के सो रहा है तो वो बड़ा हेल्दी सो रहा है और बड़ा ही वो सेहतमंद है, गहरी नींद चला गया है। नहीं, ही इज और शी इज प्रॉबली हैविंग सम ऑब्स्ट्रक्शन। नोस्ट्रिल में से सांस के जो रास्ता है उसमें रुकावट है और वो साउंड निकल रही है जिसे हम खराटे कहते हैं। लेकिन लेट मी कम बैक टू द एक्चुअल टॉपिक। तो एक ग्रुप यंग ग्रुप, दूसरा ग्रुप 50 एंड अप। 50 एंड अप वाले लोग जो हैं वो थोड़ा सा सीरियस होके विल के बारे में सोचते हैं, विल बनाना चाहते हैं और अक्सर यही ग्रुप है जो मुझसे क्वेश्चन करता है। लेकिन मैं ये कहूँगा द राइट एज ऑफ हैविंग अ विल इज एनी एज। आप यंग है, यू शुड हैव अ विल। आप मिडिल एज में है, यू शुड हैव अ विल। यू आर अ सीनियर, यू शुड एंड यू मस्ट हैव अ विल, बिकॉज ऑब्वियसली सीनियर बंदे के पास शायद टाइम कम है। शायद मैं बोल रहा हूं इसलिए कि शायद यंग आदमी के पास भी टाइम कम है, शायद मिडिल वाले के पास भी टाइम नहीं बचा और शायद बूढ़े बंदे के पास भी टाइम नहीं है। कल येस्टरडे मेरे एक क्लाइंट मुझे बता रहे थे, उनका एक कज़न 39 ईयर्स ओल्ड, ब्रैम्पटन में उनकी किसी सर्जरी में डेथ हो गई। 39 ईयर्स ओल्ड। अब मैं इस चक्कर में नहीं हूं कि ब्रैम्पटन में हुई कि किस पार्ट में हुई, कहाँ डॉक्टर अच्छे कहाँ बुरे। मेरा पॉइंट इतना है, उसकी आई थी, बेचारा चला गया। बट व्हाट इट टेल्स मी, एज, एनी एज इज गुड टू गो, एनी एज इज स्टिल गुड टू स्टे हियर एंड डू समथिंग प्रोडक्टिव वर्क। चाहे आप 90 साल के हैं, ऊपर वाले की ने चाहा तो आप अनदर 10 ईयर्स
रहें और प्रोडक्टिव रहें। ये ऊपर वाले का मामला है किसको कितनी एज दे। हम एज ए फाइनेंशियल प्लानर सिर्फ बात ये करते हैं कि किस तरह हम फिनेंशियल इम्पैक्ट को कम कर सकें, बिकॉज हमारे ऊपर हमारे प्यारों की लाइबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और इसीलिए हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी जो है वो बड़ी प्यारी है। हम लोग फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ से भी हम लोग आए हैं अपने फिनेंशियल फ्यूचर के लिए, अपने प्यारों के फिनेंशियल फ्यूचर के लिए आए। यहाँ रहते हुए भी हम अभी तक अपने पीछे जो लोग हैं उनकी मदद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। और इसीलिए आई एम अ वेरी प्राउड साउथ एशियन एंड आई एम वेरी प्राउड फॉर दिस सॉर्ट ऑफ हमारी जो एक हमें कल्चरली जो चीज़ मिली है। आई एम रियली फील वेरी प्राउड बीइंग पार्ट ऑफ माई that part of the world, my own South Asian community. Stay tuned. I am going to take a quick break. कहीं ना जाइएगा, वापस आते हैं, बात करते हैं विल कैसे बनाई जाती है, 3-4 उसके मेथड्स हैं। और just stay here. I'll be right back. Thank you. प्रोग्राम के बाद कॉन्टैक्ट का नंबर 905-607-5000। वेलकम बैक। प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले हम दोस्तों डिस्कस कर रहे थे विल कितनी ज़रूरी है, किस एज ग्रुप के लोगों को विल लेनी चाहिए। और मैंने कहा था कि प्रोग्राम से जब हम ब्रेक से वापस आता हूँ तो मैं बताता हूँ कि कितनी टाइप्स की, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डूइंग द विल। और इसके साथ साथ मैंने ये कहा कि अगर वेरी एडवांस कोई आपने कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग विल तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ही इज़ वेरी वेरी टेक्निकली साउंड, वेरी नॉलेजेबल यंग लॉयर। और ख़ास तौर पे शरिया विल के लिए तो आप यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट जो है वो अली हमज़ा मेमन। आई एम गोइंग टू पोस्ट हिज कॉन्टैक्ट नंबर ऑन दिस माई प्रोग्राम ऑन द स्क्रीन, as well as you can always give me a buzz and I can share his contact information. अच्छा जी, तो मैंने प्रोग्राम पे ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ा सा रीकैप मैं कर देता हूँ। कई दफ़ा कई दोस्त ज्वाइन करते हैं लेट। मैं ये कह रहा था कि विल किस एज में हो। आंसर ये है हर एज में हो। आप यंग हैं तब भी विल की ज़रूरत है, मैं बताता हूँ क्यों। आप सीनियर हैं तब भी ज़रूरत है, उसको भी डिस्कस करते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर फॉर स्टेट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रैवल इंश्योरेंस, सुपर वीज़ा इज़ 905-607-5000। फुल फ्लैज अकाउंटिंग टीम हमारे पास बैठी है आपके टैक्स सर्विसेज के लिए। तो विल और एज, मैंने कहा यंग लोगों को भी ज़रूरत है। यंग में मैंने कहा से 20 to 40। इसमें विल की ज़रूरत इस तरह पेश आती है कि मानिए कि यू आर अ यंग कपल एंड यू हैव यंग चिल्ड्रन। अगर खुदा न खास्ता ट्रैवलिंग में या किसी सूरत हाल में दोनों की डेथ हो जाती है तो बच्चे अभी यंग हैं, अंडर माइनर एज में है, 18 से छोटे हैं, who will be taking care of them is a very big issue. मेरे नज़दीक the biggest issue is आप अपने बच्चों को अपने संस्कारों में, अपने रिलीजियस जो आपका एक कोड ऑफ लाइफ है उसमें, या जिस तरह भी उनको रेज करना चाहेंगे, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। यू वांट टू मेक अ डिसीजन दैट इफ यंग कपल डाइज समटाइम, बहुत से ऐसी सिनेरियोज यहाँ पे होते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अगर ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ जाए और बंदा सोचता है कि ऐसे नहीं आती, बिल्कुल आती है। अभी पिछले वीक एक यंग कपल जो है वो कैंसर में, पहले हस्बैंड गया, फिर पहले वाइफ गई, फिर हस्बैंड गया 1 डेढ़ 2 साल के अंदर और बच्चे अभी यंग है।
तो किसी हमसाए ने टेक ओवर किया है। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग यहाँ कनाडा में अक्सर हमारी सिचुएशन ये है कि हम अकेले आए हैं, हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स नहीं हैं, एंड इफ़ यू डोंट हैव अ विल, कोर्ट मे डिसाइड, एंड आप समझ सकते हैं कि they may not decide according to your wishes. So why don't you have your wish? Because will क्या है? It is your wish. ओल्ड पीपल के लिए ऑब्वियसली क्लियर है बात कि हमें लगता है कि हम डाउनहिल सफ़र शुरू हो गया है और हमारे पास विल होनी चाहिए ताकि हमारे एसेट्स, हमारा घर, हमारी जो भी प्रॉपर्टी, जो भी वैल्यूबल्स हैं, वो किस तरह डिवाइड हों। इट इज़ यूजुअली सिंपल व्हेन यू हैव अ सर्वाइविंग स्पाउस, वाइफ या हस्बैंड, दोनों में से एक जो सर्वाइव कर रहा है वो टेक ओवर कर लेता है, बट विल जो है वो इट हैज़ इट्स क्लियर रोल, स्पेशली अगर बाज़ का ऐसा सिनेरियो है कि जिसमें एक साहब हैं, लेट्स से उनकी ये सेकंड मैरिज है, फर्स्ट मैरिज से बच्चे हैं, अब सेकंड मैरिज है उसमें भी बच्चे हैं, वाइफ है, तो विल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई हु विल गेट व्हाट। तो विल की इम्पोर्टेंस इस तरह भी हो गई। अच्छा, अगर आपको आप बगैर विल के डेथ होती है तो लीगल टर्म जो है इंटरस्टेट हम उसे कहते हैं, यानी डाइंग विदाउट हैविंग अ विल। अब जब विल नहीं है तो बेसिकली आपके जो सारे एसेट्स हैं वो एक किस्म के उस पे राइट जो है वो बाज़-औक़ात जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, अंकल, आंट, योर पेरेंट्स, योर cousins, they can kind of claim on that whatever you are leaving behind. That's why having a will is very important regardless how young you are. You may be single but you have the parents, or you want to give it to any charitable institution. The point is simply ये है कि आप अपनी will अपनी wishes के मुताबिक करना चाहते हैं, not at the mercy of a court. That is why will becomes quite important. बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एसेट्स की डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें अगर किसी साहब की एक से ज़्यादा मैरिज है, बच्चे पहली से भी हैं, दूसरे भी हैं, दैट कुड क्रिएट लेटर ऑन अ डिस्प्यूट, एंड आप चाहते हैं कि कोई डिस्प्यूट ना हो। एक और सिनेरियो में विल जो है वो क्वाइट इम्पॉर्टेंट है ऑन द लार्जर स्केल। वैसे हमारी कम्युनिटी में शायद उसका इतना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन स्टिल वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक एंड वी लिव इन कैनेडा, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, तो मैं वो भी शेयर कर देता हूँ। वो है कॉमन लॉ पार्टनर। कॉमन लॉ पार्टनर की शक्ल में जो है वो राइट्स वैसे नहीं हैं जैसे एक लीगली मैरिज के हैं, हस्बैंड एंड वाइफ की, जहाँ पे एक लिजिटमेट मैरिज है। उस सूरत हाल में, डेथ की सूरत में, वो सर्वाइवल वाला जो सर्वाइविंग स्पाउस है उसके डेफिनेटली राइट्स बहुत क्लियर है और अनडिस्प्यूटेड किस्म के हैं। कॉमन लॉ में जो है वो लिमिटेशंस हैं, बट you must know that will in that scenario, if someone is living in that common law relationship, then will is very important, because you can define, you can identify, and you can pass it on to your common law partner if you want to do so. Again, for more details you can contact me 905-607-5000 for a very technical and more legal conversation. I will forward this to my friend Ali Hamza Maiman. You can Google his name as well, but I can always share his contact information. I'm going to put down on this my screen for your future reference.
ओके, सो ये है जिसमें विल की खास तौर पे जरूरत है। हाँ, एक्सक्यूज मी, अगर आपका बिजनेस है सॉरी, अगर आपका बिजनेस है, विल की इंपॉर्टेंस उस एंगल से भी बहुत ज़्यादा है कि आपके शेयर्स हैं, आपके मान लीजिए एक से ज़्यादा पार्टनर है या एक भी और पार्टनर है, तो आप उसमें विल में उस चीज़ को भी डिफाइन कर सकते हैं। आपकी एक या दो कॉरपोरेशन, एक या दो बिजनेसेस हैं, मोर देन वन बिजनेस है, तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स किस्म की स्टेट बनती है। उस सूरत में यूजुअली लॉयर इज़ द बेस्ट चॉइस। लेकिन लेट्स नाउ डिस्कस 3-4 वेज ऑफ डूइंग विल। एक आसान पुराना तरीन तरीका, पिक अ प्लेन पेज, पुट अ डेट, start writing whatever you want to give to whoever. Wife will get this, son will get that, daughter will get this asset, sign it, and the will is ready. Homographic will we call it. This will is acceptable. फर्दर उसे नोटराइज कर लें, विटनेस करा लें, दैट इज इवन बेटर, दैट इज अ वन विल that could be used. नंबर 2, ऑनलाइन डू इट बाय योरसेल्फ। ऑनलाइन आपको मिल जाती है, किट सी है जिसमें आपको एक काइंड ऑफ चेक लिस्ट है, सो दैट यू नो यू हैव एसेट, यू हैव अ कॉटेज और यू डोंट हैव अ कॉटेज, यू हैव अ बोट और यू हैव समथिंग। सो वो एक अच्छी चेक लिस्ट उसमें मिल जाती है। आइडिया ये है कि आप भूलेंगे कुछ नहीं, यू कैन यूज इट दैट वन। स्टेपल्स पे भी विल किट पड़ी हुई है, या पड़ी हुई थी पिछले दिनों तक, अभी मुझे नहीं पता, कंफर्म कर लें। स्टेपल से भी जाके एक आप विल किट ले सकते हैं, दैट इज अ गुड वे टू यूज इट। दैट इज नंबर 2। नंबर 3, एक दो चंद वेबसाइट्स हैं जैसे विल कैनेडा और इस तरह की 2-3 और हैं, जिसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा पे करते हैं, आप वहाँ से विल बना सकते हैं। एंड द लास्ट, द सुपर इम्पोर्टेंट वन इज़, आई वुड से, इज़ गोइंग टू द लॉयर। अगर स्पेशली आप समझते हैं कि आपके कुछ जो मामलात हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, आपके पास ऊपर वाले के करम से एसेट्स ज़्यादा हैं, आपकी फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा शादी है या थी, या चिल्ड्रन इस तरह हैं, या आपके फैमिली में आपके बच्चों में से कोई डिसेबल बच्चा है, हैंडसन ट्रस्ट वगैरह बनेगा उसका, आपकी पार्टनरशिप है, और उस सूरत हाल में इस तरह की चीज़ों में इट इज़ बेटर दैट यू गेट इट डन फ्रॉम अ लॉयर। इसीलिए मैंने एक दो बार पहले भी नाम दिया, अभी मैं फिर दे रहा हूँ, अली हमजा मेमन। ही इज़ अ young, very talented, very educated in his own profession, experienced lawyer. And one thing I must mention is that अगर आप इस्लामिक फेथ से हैं और you need a Sharia will, he can help you on that, and he is a very reasonable in terms of charges, and on the technical side he is really knows his craft, and this is the reason I'm giving his name, because quality is so important for me. तो ये 3-4 ways हैं कि हम will क्रिएट कर सकते हैं। समराइज मैं इसी तरह करूंगा कि विल इज अ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, स्पेशली व्हेन वी लिविंग इन कनाडा, लाइक लाइफ इंश्योरेंस। आपको बाय लॉ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप सियाने हैं, अगर अपना और अपने प्यारों का फिनेंशियल फ्यूचर आपको अजीज़ है, तो लाइफ इंश्योरेंस, critical disability, and will is a important tool you must have in your overall financial planning,
फैमिली प्लानिंग और स्टेट प्लानिंग। आई होप आपने कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज़ आपको इसमें मिले होंगे। किसी भी वक्त डिस्कस करने का मुझसे कोई भी फिनेंशियल मैटर, नंबर इज़ वेरी सिंपल 905-607-5000। एंड में वही छोटी सी हार्ट टू हार्ट बात कि हम लोग अक्सर परेशान रहते हैं अपने फिनेंशियल फ्यूचर से, अपनी ज़िंदगी से, और अक्सर लाइफ स्ट्रेसफुल हो जाती है। तो इसमें क्या किया जाए? तो सबसे पहला जो मेरे ज़हन में आइडिया आता है कि ये जो वर्ड है ना स्ट्रेस, इसको कहना छोड़ दें। क्योंकि जो इस प्रोग्राम को मुस्लिम फेथ से इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनको पता है कि हमारे कुरान में लिखा है कि इंसान को मुश्किल में पैदा किया गया। जब ये लिख दिया गया है तो फिर दूसरी बात करने की ज़रूरत नहीं। एंड आई एम श्योर ऐसी चीज़ें हर फेथ में लिखी हुई हैं और मिलती हैं। तो मुझे तो अपने किताब की भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस एक बात ज़हन में आ गई तो मैंने अर्ज़ कर दी। तो इसे स्ट्रेस कहने की बजाय इसे चैलेंज कहना शुरू कर दें कि आज मेरा थोड़ा सा ये चैलेंज है। होगा क्या? स्ट्रेस ऐसी चीज़ है कि जिसका समझ नहीं आ रही उसे पकड़ें किधर से, उसको हैंडल कैसे करें, उसका कोई हैंडल नहीं बना हुआ है। द मोमेंट वी कॉल इट अ चैलेंज, ऑल ऑफ ए सडन आपका जो ब्रेन है उस चैलेंज को कबूल करने की कोशिश करता है और उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करता है। तो ट्राई इट आउट, डोंट कॉल इट अ स्ट्रेस, कॉल इट अ चैलेंज। ऊपर वाले से दुआ है कि आप खुश व आबाद रहें जहाँ पे भी रहें। हमें भी दुआओं में याद रखें और बड़ी ज़रूरत है दुआओं की। और इंशाल्लाह I'll come back अगर ऊपर वाले ने चाहा with a new episode, new topic on your own program Wealth Talk। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त फजल वदूद। 905-607-5000। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।